क्या आपके कानों पर भी अभी तक नवरात्रि की और दशहरे की धूम की आवाज़ें आ रही है? मुझे भी आ रही है बाहर से। तो आपके दशहरे के दिन का मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए एक क्विक एर्गोनॉमिक टिप्स शेयर कर दे देती हूँ और फिर आपको ये भी याद दिला देती हूँ कि आज का ये 2024 का जो दशहरा है वो स्पेशल है हमारे लिए इसलिए क्योंकि आज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे भी है। तो आर्थराइटिस जो है वो 2 तरह के होते हैं मोटा-मोटी। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जबकि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो एक डिजेनरेटिव डिसीज़ है। यानी कि जैसे-जैसे हम ऐज में बढ़ते जाते हैं, वैसे-वैसे जैसे हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, उसी तरह से अ, हमारे जॉइंट्स भी कुछ घिसने से लगते हैं या एजिंग प्रोसेस हम इसे कह सकते हैं। हालाँकि कुछ किताबों में जैसे कि व्हाट योर डॉक्टर डज़न्ट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन माइट बी किलिंग यू, ये वाली किताब में ख़ास मेंशन किया हुआ है कि ज़्यादातर डिसीज़ेज़ जो हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वज़ह से होती हैं। यानी कि इवन आर्थराइटिस जो है वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वज़ह से हो सकती हैं। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन का भी अपने आप में एक अपना अच्छा रोल है और उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो सकता है और इसलिए आपको अंदरूनी जो है वो हीलिंग कुछ हद तक मिल सकती है, बल्कि काफ़ी हद तक मिल सकती है, दैट्स वन थिंग। बट सप्लीमेंटेशन भी आप अपनी मर्ज़ी से ना लें, वो अच्छी तरह से आप सप्लीमेंटेशन एडवाइज़र से, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एडवाइज़र से या डायटीशियन की या सही स्पेशलिस्ट की सलाह से ही लें। लेकिन आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या जनरली आर्थराइटिक पेन्स, वो चाहे किसी भी आर्थराइटिस की वजह से हो। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में ना मेरे पास काफ़ी सारी अच्छी-अच्छी टिप्स हैं, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि आप ये सारी टिप्स सुनना चाहते हैं, जो कि आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए, तो मुझे कमेंट बॉक्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा, वरना मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। और अगर आप लिखते हैं, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। बट हाँ, बहरहाल आज अभी हम आर्थराइटिक पेन्स को हम दिन भर में कैसे सँभालें, वो देख सकते हैं। सबसे पहले तो है कि मॉर्निंग स्टिफनेस। तो अगर मॉर्निंग स्टिफनेस आपको ज़्यादा हो रही है तो अ, आप ना सुबह-सुबह एक्सरसाइज़ करने की कोशिश ना करें। हो सके तो पहले नहा धो के आ जाएँ, यानी कि एक वार्म शावर जब आप ले लेते हैं, तब आपके जॉइंट्स जो हैं थोड़े-से खुल से जाते हैं। उसके बाद जो एक्सरसाइज़ है, वो आपको बहुत ईज़िली हो पाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा, फ्री लगेगा। सो फर्स्ट टिप इज़ एक्सरसाइज आफ्टर टेकिंग अ वार्म शावर। सेकंड टिप, आपने मेरे पहले वीडियोस में भी देखा ही होगा या सुना होगा, अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिएगा कि जॉइंट्स को क्या चाहिए? मोबिलिटी। वो बेचारे थक जाते हैं एक ही पोजीशन में रह रहकर। तो अगर आप कोई भी एंगल में किसी भी पोजीशन में ज्यादा देर तक बैठ रहे हैं तो सबसे अच्छा तरीका है to get away with the monotony of those joints is change the position of the muscles। यानी मसल्स को जब हम अलग-अलग तरीके से यूज करते हैं तो हमारे जॉइंट्स का जो स्टिफनेस है वो काफी हद तक कम हो जाता है। तो अगर आप बहुत देर तक बैठकर काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे या चाहे आप बहुत देर तक कटिंग चॉपिंग कर रहे हैं तो एक ही पोजीशन में आपके फिंगर्स रह गए, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में आप थोड़ी देर के लिए उस चाकू को हटाकर या आपका जो भी माउस कीबोर्ड जो भी है उसको साइड में रखते हुए आप जस्ट स्ट्रेच करिए, उसके ऑपोजिट जॉइंट मूवमेंट्स करिए। तो ये आपके फिंगर्स की हो सकती है, रिस्ट की हो सकती है, एल्बोज की हो सकती है या आर्म्स की हो सकती है, आर्म्स के रोटेशन हो सकते हैं। तो वैसे ही फीट के लिए फुट अप एंड डाउन, नी का स्ट्रेट अप एंड डाउन, इस तरह के जॉइंट मोबिलिटी आप करते रहेंगे और हिप जॉइंट के लिए आप उठ के खड़े हो जाएं या वॉक अराउंड करके आ जाएं, बस। सो बेसिकली मूव द जॉइंट्स एवरी say 30 minutes to 1 hour।
तो जब भी फ़ीज़िबल है, ये नहीं कि उठ के मीटिंग के बीच में आप उठ के चले गए और जी हमें तो अभी वॉक करना है। सो आई अंडरस्टैंड दैट आपका काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह के छोटे-छोटे जो माइक्रो ब्रेक्स हैं, वो लेते रहिए और जॉइंट्स को मोबिलिटी देते रहिए। तो आपके आर्थराइटिस की अगर कंडीशन है, वो वाली अगर आर्थराइटिस की कंडीशन है, तो वो भी और अगर आर्थराइटिक की कंडीशन से प्रिवेंट भी करना है, तो भी हमें ये वाली टिप्स काम आएँगी। सो प्लीज़ डू फॉलो। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि आप अपने आप इस तरह की मूवमेंट्स करके भी या फिर आपके गर्म बात करने के बाद वाले जो एक्सरसाइजेस हैं वो करने के बाद भी कभी-कभी बिकॉज़ देयर आर डिजेनरेटिव चेंजेस और सम autoimmune disorder which is causing those stiffness in the joints, that stiffness in the joint, तब जाकर हमें किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यानी हमें वो थेरेपिस्ट, चाहे आप फिज़िकल थेरेपिस्ट की मदद लें, चाहे आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की मदद लें, तो बेसिकली वो आपको गर्म पानी की सिकाई के अलावा भी बहुत सारे मोडालिटीज़ होते हैं, वो यूज़ करके आपके मसल्स की स्टिफनेस कम करने में हेल्प कर सकते हैं, जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ाने में और पावर बढ़ाने में आपकी मसल्स की, वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, देयर आर सर्टेन टिप्स जो आपको सिर्फ एक एर्गोनॉमिस्ट या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दे सकता है। तो जैसे कि बहुत सारी एडाप्टेशंस या एडाप्टिव डिवाइसेस या आर्किटेक्चरल मॉडिफिकेशंस आपके आर्थराइटिक कंडीशन के लिए ज़रूरतमंद मतलब ज़रूरत होगी आपको। सो उनके लिए आपको एक स्पेशलिस्ट की सलाह लेना ज़रूरी है। सो थर्ड टिप इज़ seek a therapist or specialist advice if you think कि आपकी कंडीशन आपके हाथ से अब नहीं संभाली जा रही है, तो प्लीज डू सीक स्पेशलिस्ट एडवाइस, क्योंकि ये आपके पेन को और सफरिंग को कम करने में हेल्प कर सकती है। अब दशहरे से दिवाली की तरफ और दिवाली से हम न्यू ईयर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या होंगे आपके न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? कैन यू कीप हेल्थ फर्स्ट? तो प्लान अभी से शुरू करिए। इन द मीन टाइम, लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी वर्ल्ड आर्थराइटिस डे एंड ऑफ कोर्स अ वेरी हैप्पी दशहरा टू। Enjoy yourself. Happy working.